हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सभी घर पर ही हैं और आपकी बहुत अच्छे से स्टडी चल रही है, राइट। तो मैं आज की क्लास में कर्नाटका टीईटी मैथमेटिक्स सिलेबस पेपर 2 जो भी साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेबस बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आप तो पढ़ चुके होंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम थे मार्च 12 को ही थे, कर्नाटका टीटी एग्जाम। क्योंकि कोविड 2019 की वजह से आपके एग्जाम क्या हो गए बेटा, पोस्टपोन हो गए। आई थिंक आपके एग्जाम 5 जुलाई को हैं कुछ, लेकिन 5 जुलाई को भी एग्जाम आपके नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव केसेस कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं। तो ठीक है, एग्जाम कभी भी होंगे लेकिन आपको क्या है, अच्छे से स्टडी करना है। ओके, तो मैं आपको एक यानी कि 1 जून से मैं ये जितना भी आपका जो सिलेबस है वो 20 डेज में कवर करूंगा, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, और 100% मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है यानी कि जो कर्नाटका टीटी वाले पेपर 2 के लिए स्पेशल जो सिलेबस दिए हैं इस बार वो बहुत इजी है। ऐसा लगता है कि आपने इसमें से कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर हैं ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि जो कर्नाटका टीटी वाले जो इस बार पेपर 2 के लिए जो सिलेबस दे रखा है मैथमेटिक्स के लिए, वो तो पूरा सारा यानी कि जो 10th क्लास की जो बुक है यानी कि एनसीईआरटी जो 10th क्लास की बुक है, जितने उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 में जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं वही उठा के क्या है उन्हें इस सिलेबस में रखा है। तो जिसका जो भी 10th क्लास को पढ़ा चुके हैं टीचर्स, उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो आराम से कर सकते हैं। ओके, और ये चैप्टर क्या है बहुत इजी है। इसमें से कुछ चैप्टर डिफिकल्ट लगेंगे आपको क्योंकि डिफिकल्ट तो मैथ्स है नहीं, मैथ्स का उतना इजी सब्जेक्ट कौन सा भी नहीं है, चाहे तो आप मैथमेटिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात, लेकिन आपको सीटेट बोल रहा हूं मैं, कर्नाटका टीटी के अंदर जो मैथमेटिक्स सिलेबस पेपर 2 का मैं आपको बता रहा हूं उसमें से क्या है 20 मार्क्स थ्योरी पे हैं और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी पे रहेंगे। ओके, तो मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, उसमें से क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं वो आपको आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, अच्छे से देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रेशन की बात हो गई तो इसके अंदर एपी, एचपी और जीपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो 3 पुस्तक था। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, सिर्फ एपी की बात हो रही है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ऑलरेडी एनसीईआरटी 10th की क्लास की बुक में ऑलरेडी ये चैप्टर है पार्ट 1 बुक में, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसमें से क्या क्या है बोले तो पहले फर्स्ट आपको सीक्वेंस क्या है वो अच्छे से आपको मालूम होना होता है। उसके बाद n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और क्या है बहुत इजी है, आपको इस पे क्वेश्चंस इजी आएंगे। आप चाहे तो 2015 टू 2020, अभी तो एग्जाम तो नहीं होंगे, इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएंगे। जब तक एसएसएलसी के एग्जाम नहीं हो तब तक तो आपका कर्नाटका टीटी तो नहीं होगा। ओके, तो 2020 का पेपर आएगा, तो आप वो 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर रेफर कीजिए। 5 इयर्स मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम के 5 पेपर्स हो गए और सप्लीमेंट्री एग्जाम के 5, तो 10 क्वेश्चन पेपर हो गए, एज वेल एज स्टेट लेवल प्रीपेड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी रिफर कीजिएगा। ओके, उसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे आएंगे क्योंकि आपको तो मालूम है टीटी के अंदर तो क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, राइट। तो उसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे उस बेस पे करिए। और आपको एनसीईआरटी ऐप है बेटा 1 to 12 तक बोलकर आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बुक के क्वेश्चंस भी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है और एज वेल एज एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन अलग सेपरेट भी हैं, उसके अंदर नोट्स भी हैं, वो आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बहुत इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके,
अब नंबर सिस्टम की बात हो रही है। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है बोले तो नंबर सिस्टम के अंदर पहले आपको रियल नंबर मालूम होना, नेचुरल नंबर मालूम होना, होल नंबर मालूम होना, इंटीजर्स क्या है मालूम होना, प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम्स नंबर क्या है, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, हाँ, परफेक्ट क्यूब स्क्वायर, जो भी नंबर है वो आपको क्या है नंबर के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको ये बोलूंगा ये नंबर सिस्टम पढ़ने के वास्ते, हाँ नंबर सिस्टम के लिए रियल नंबर जो चैप्टर वो तो 10th में अवेलेबल है और 9th के अंदर भी क्या है बेटा अवेलेबल है, वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एज वेल एज अगर आप नंबर सिस्टम के लिए नवोदया विद्यालय की अगर बुक यूज करें, जो बच्चे 5th क्लास के जो बच्चे एग्जाम देते हैं वहां पर क्या है बहुत अच्छा है, आप क्या है जितना हो सके आप क्या है नवोदया विद्यालय के जो 5th क्लास की बुक है वो बुक रेफर कीजिएगा। अगर आपको वो बुक नहीं मिली तो आप एनसीईआरटी की जो 6th क्लास है, 6th और 7th के अंदर क्या है आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैं तो आपको क्या है ये 20 डेज में मैं आपको क्या है पूरा ये कवर करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आएंगे, मैं आपको 1 जून से क्या है स्टार्ट कर दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स के ऊपर आपको क्या पढ़ना है, देखो अब क्या है कुछ टीचर्स यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 10th क्लास को पढ़ाए होंगे, राइट, तो वो भी टीचर से हो गए ना, हाँ कुछ टीचर्स 10th क्लास को पढ़ाए होंगे, वहां पे क्या है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर क्या है बेटा तुम्हारा ऑब्वियस लेस देन है, मोर देन ऑब्वियस बोलकर है, उसके अंदर हम क्या है बेटा मोड है, मीडियन है, इसी तरीके से। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको स्टैटिक्स को जो बुक है आपको रिफर करना कौन सा है बोले तो 9th क्लास की, क्योंकि उसके अंदर रेंज है, मोड है, वो क्या उसमें सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में तो इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अप्लाइड बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर ही सॉल्यूशन हो गए जैसा क्या है वो लोग क्वेश्चन देंगे। ओके, तो स्टैटिक्स आप 9th की बुक भी रेफर करिए एज वेल एज 10th की बुक भी रेफर करिए। ओके, एंड रहा क्या है प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत इजी है, ये 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, +1 +10 के फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, ये आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर तो इतना इजी है जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि जिसको भी बेसिक इसके बारे में मालूम है, जैसे कि है वो जैसे कि रेसिप्रोकल है, राइट, रिलेशन बिटवीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद आइडेंटिटीज है, या कुछ बॉक्स है, जिसको भी आ गया समझो वो क्या है वो आराम से यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकता है। उसके बाद क्या है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर 9th में तो थ्योरी टाइप का है, 9th में तो क्वेश्चन उसमें से तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10th के अंदर क्या है क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन वहां के ही उठा के देगा, क्योंकि 10th का जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, और एज वेल एज पीयूसी फर्स्ट ईयर का भी है आप वहां पर रिफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वहां से ये भी इजी वही आप फर्स्ट ईयर के यूज करिए। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स, या आइडेंटिफायर्स है, ये 8th क्लास में है, अब वहां से रेफर कीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपको 9th क्लास में भी मिल जाएगा और 10th क्लास में मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में, तो आप क्या है वहां से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको कराऊंगा पक्का, मैं आपको 20 डेज में कराऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है, प्लीज। ओके, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स, ये तो चैप्टर बहुत इजी है। देन नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स क्या बेटा डिग्री पे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ग्राफ है, ग्राफ पे क्वेश्चन आएंगे, और पी ऑफ एक्स या जिसका भी क्वेश्चन है रिमाइंडर है उस टाइप से क्या है इस पे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, हाँ रहा दिक्कत मेंसुरेशन चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस हैं, जिसको भी फॉर्मूलेस याद है वो क्या है आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीटी एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन बना, इतना भी नहीं, क्वेश्चन इजी आते हैं, बट आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप क्या है बहुत फास्ट, मतलब आपके पास ट्रिक है सॉल्व करने की, तो आप क्या है आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। लेकिन मेंसुरेशन चैप्टर तो आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम यानी कि सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है, केवीएस, एनवीएस, DSSS में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप कोई बैंक का एग्जाम दे रहे हैं वहां पर भी क्या है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रेलवे एग्जाम है वहां पर भी क्या है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के आपको चैप्टर मिल जाएगा। ओके, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।
तो नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल तो चैप्टर 8 में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो मेरे ख्याल से क्या है, जो 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास ओल्ड बुक है, यानी कि जिसका भी 2005 या 2006 के अंदर 10th हुआ है, वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब तो हाँ 2007 से 2008 से तो क्वेश्चन 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 60 क्वेश्चन पूछ सकते थे, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आपके पास वो ओल्ड बुक है वो भी रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो मैथ्स है, मैथ्स तो ओल्ड में चला गया, फार्मूले तो वही है, राइट। तो ये क्या है, मेंसुरेशन बोलो, पॉलीमर्स बोलो, ट्रायंगल क्या है, ये तो ओल्ड ही चैप्टर है बेटा, राइट। इसके वजह से थोड़ा ऐड कर दिया गया है, लेकिन जितना हो सके अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल गए तो रिफर कर लीजिएगा। और ऐसे भी एनसीईआरटी ऐप के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल है, बहुत हर चैप्टर के हैं, ओके। देन नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर नवोदया यानी कि जो 5th क्लास की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छा है, और आपका प्रॉपर बेसिक जो भी है वहां पर क्या है क्लियर हो जाएगा। तो आप जितना हो सके वो बुक रिफर कीजिएगा। सर्कल है, 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, और 8th क्लास में भी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। सर्कल के अंदर आई थिंक डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन सर्कल के अंदर क्या डेफिनेशन ही पूछेगा। देन नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये भी चैप्टर क्या बेटा 10th में है, ओके। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लगभग आपके 15 चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर 2 चैप्टर लिखा है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 2 चैप्टर है, हाँ। तो टोटल क्या है आपके 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर मैं 15 डेज में कवर करूंगा, ओके, क्योंकि मैं डेली 1 चैप्टर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। लेकिन ये जो कर्नाटक वाले जो सिलेबस दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, क्योंकि आगे आप सपोज अगर आप सेंट्रल टीटी पास हो गए तो जो टीजीटी है केवीएस के लिए, और जो टीजीटी है एनयूएस के लिए, तो यहाँ वहां तो क्या है सारा यही सिलेबस है। लेकिन ऑलरेडी आप क्या है यहाँ पर सिर्फ कर्नाटका टीटी के अंदर पढ़ा, लेकिन सेंट्रल वाले यही सिलेबस कहां पर दिए है बेटा, मेन एग्जाम है। जैसे कि पहले आपका फर्स्ट सीटेट क्लियर करने के बाद क्या है आपके एनवीएस केवीएस एग्जाम हो जाएंगे, ओके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटे, ओके। थैंक यू, बाय।